जोहार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग जो पढ़ेंगे जिस जिला के बारे में वो है गढ़वा जिला। ये फाउंडेशन बैच है दोस्तों। चलिए हम लोग थोड़ा गढ़वा जिला के बारे में शॉर्ट में कुछ चीज़ें जानते हैं। गढ़वा जिला ये इसको हम लोग माँ गढ़ देवी की नगरी के नाम से जानते हैं। यहाँ पर वंशीधर मंदिर है दोस्तों, और ये वंशीधर मंदिर जो है, जो आप चित्र देख रहे हैं गढ़वा जिला का, तो ये नगर उटारी में है। पहले ये नगर उटारी एक जगह है, यहाँ पर ही ये वंशीधर मंदिर है, और ये कृष्ण भगवान का मंदिर है। और ये नगर उटारी को अब हम लोग वंशीधर नगर के नाम से अब हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहीं पर वंशीधर मंदिर भी है। और ऐसा माना जाता है कि राधा कृष्ण की मूर्ति जो है सोने की बनी हुई है। 32 मद की ये सोने की मूर्ति मंदिर, यहाँ पर सोने की मूर्ति इसमें बनी हुई है राधा और कृष्ण की। और ये है गढ़वा। चलिए हम लोग कुछ और भी चीज़ें जो गढ़वा के बारे में आपको जानना ज़रूरी है, एक एक करके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से इसको हम लोग देखते हैं। माँ गढ़ देवी की नगरी के नाम से जाना जाता है गढ़वा को। गढ़वा जिला जो इसका गठन कब हुआ था? तो गढ़वा जिला का गठन हुआ है दोस्तों, ये वर्ष था 1991 ईस्वी। कब था? ऑप्शन नंबर डी 1991 में। झारखंड में, चलिए एक बार मैप मैं बनाती हूँ, उसके बाद आपको और भी विशेषताएं इसके बारे में आपको बता दूँ। देखिए झारखंड में गढ़वा कहाँ पर है? तो ये है, इसी को कहते हैं गढ़वा। ये ऐसा जिला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक तो है उत्तर प्रदेश, इधर है उत्तर में बिहार, और इधर दक्षिण और पश्चिम के तरफ है ये छत्तीसगढ़। 3 राज्य के साथ ये सीमा लगा रहे हैं। अगर जिला की बात की जाए कि किन किन जिलों के साथ ये सीमा लगाते हैं, तो ये जो जिला है यहाँ पर आपको मिलेगा लातेहार। कौन सा जिला है? लातेहार जिला के साथ सीमा लगाता है। और इधर आपको कौन सा जिला मिलेगा? तो ये है आपका पलामू। लातेहार और पलामू। अगर प्रमंडल की बात की जाए कि किस प्रमंडल का ये हिस्सा है, तो ये कौन सा प्रमंडल है? तो ये पलामू प्रमंडल में आता है गढ़वा जिला। यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात हैं। तो कौन कौन से जलप्रपात हैं? गुर सेंधुज जलप्रपात, गुंगा झज जलप्रपात, हेसातु जलप्रपात, सतबहनी जलप्रपात, बलचौरा जलप्रपात यहाँ पर आपको मिलेगा। नदियाँ कौन कौन सी यहाँ पर गुजर रही हैं? तो यहाँ से आपका जो नदी जो प्रमुख है वो कन्हर नदी, फिर सोन नदी इधर से प्रवाहित होती है, भंडरिया प्रखंड से यहाँ से इंटर करती है सोन नदी। और भंडरिया कहाँ पर है? प्रखंड, ये गढ़वा में। यहाँ पर गढ़वा में प्रखंडों की संख्या यहाँ पर कितनी? 20। अगर प्रखंड पूछा जाए तो 20। अगर यहाँ पर अनुमंडल की संख्या पूछी जाए तो यहाँ पर 3 अनुमंडल हैं। अब आप पूछोगे कि ये कौन कौन से अनुमंडल हैं, ये 3 अनुमंडल कौन कौन सा है? तो चलिए इसको भी हम लोग देखते हैं। फिर से मैप बनाती हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए यहाँ पर चीज़ें। यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट आ गया था। तो 3 अनुमंडल कौन सा है? तो एक तो आ जाता है दोस्तों कौन? तो एक तो अपने आप में गढ़वा है, दूसरा है नगर उटारी, और जो तीसरा अनुमंडल है वो है रंका। दोस्तों अगर मेरे नोट्स चाहिए ना, तो यहाँ नंबर दिया हुआ है नीचे, इस पीडीएफ में आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। अगर झारखंड जीके के नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं। और ऑनलाइन बैचेज अगर चाहिए तो सिंघम बैच अभी आया हुआ है मात्र 500 में। ये सीजीएल और आप एसआई की तैयारी इससे कर सकते हैं। मात्र 500 इसका प्राइस है। अभी तुरंत स्टडी विद स्मृति डाउनलोड कीजिए और यहाँ से सिंघम बैच जो है इसको परचेज कीजिए। रंका, गढ़वा और नगर उटारी, यहाँ पर 3 अनुमंडल हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके क्वेश्चन आंसर के माध्यम से भी इसको जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है कि गढ़वा जिले में कुल कितने विधानसभा क्षेत्र हैं? तो गढ़वा जिला, यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र की जो संख्या है वो कितनी है? तो यहाँ पर आपके विधानसभा क्षेत्र जो हैं गढ़वा जिला में, एक मिनट, गढ़वा जिला में यहाँ पर दो विधानसभा क्षेत्र हैं। अब ये कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं? एक तो है गढ़वा, और जो दूसरा है एक है भवनाथपुर। कौन सा है? तो ये दूसरा भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र। 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। अभी वर्तमान में गढ़वा के जो डीसी हैं उनकी पुत्री ने यूपीएससी की परीक्षा क्रैक किया है, तो इसके लिए गढ़वा डीसी और उनकी पुत्री और पूरे गढ़वा वासी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो गढ़वा और भवनाथपुर, यहाँ 2 विधानसभा क्षेत्र हैं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न है कि गढ़वा जिले का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। देखिए बहुत सारे ऐसे जिले हैं जिसका मुख्यालय अलग अलग जगहों पर है। अब गढ़वा का मुख्यालय आपसे पूछा जा रहा है, तो गढ़वा का मुख्यालय जो है ये गढ़वा है। ऑप्शन नंबर सी गढ़वा हो जाएगा इसका मुख्यालय। चलो हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है। तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र, मैंने बताया कि 2 विधानसभा क्षेत्र हैं, गढ़वा और एक भवनाथपुर। तो भवनाथपुर विधानसभा क्षेत्र कहाँ पर है, गढ़वा में। 3 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। उत्तरी कोयल, सोन नदी और कन्हर नदी यहाँ पर प्रवाहित होती हैं। अब सोन नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ जा कर के मिल जाती है, तो ये गंगा में जा कर के मिल जाती है। कन्हर नदी जो है ये कहाँ से निकलती है, तो ये सरगुजा से निकलती है। और सरगुजा कहाँ पर है, तो छत्तीसगढ़ में। और कहाँ जा कर के मिलती है, तो ये मिल जाती है सोन की सहायक नदी है कन्हर। अब एक और प्रमुख नदी उत्तरी कोयल भी इधर से गुजरती है। तो ये 3 प्रमुख नदियां हैं जो इधर से गुजरती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि समुद्र तल से गढ़वा की ऊंचाई कितनी है, तो आप क्या बताओगे कि 365 मीटर। देखिए एसआई के एग्जाम में आपसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि कितनी मीटर, क्योंकि बोकारो की ऊंचाई पूछ दी गई थी। आप बहुत ही डेप्थ में क्वेश्चन आता है, यूं ही आप मत लीजिएगा। जेपीएससी के एग्जामिनेशन मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने लगातार क्लास किया वो तो निकाल लिए, लेकिन जो नया क्लास किए थे और लगातार क्लास किए थे और ध्यान दिए थे उन्होंने क्लास पे, 15-20 दिन के क्लासेस में भी उन्होंने, अब बहुत सारे मेरे मित्र हैं जिन्होंने निकाले हैं, एग्ज़ाम को क्रैक किए हैं। तो कुछ कॉन्सेप्ट पहले से भी उन लोगों का क्लियर था, कुछ वीडियो क्लास दे करके उन्होंने हेल्प लिया। देखिए कोई भी संस्थान होती है या कोई भी यूट्यूब चैनल है या कोई भी कोर्स है, वो सिर्फ हेल्प लेने के लिए होता है। आप टोटली डिपेंड अगर हो जाओगे ना, तो फिर आपकी सेल्फ स्टडी कहीं ना कहीं पीछे छूट जाएंगे, आपके रिवीजन कहीं ना कहीं रह जाएंगे। तो वो सब नहीं होना चाहिए। देखिए दोस्तों, और आज क्लास मैं रिकॉर्डेड इसलिए दे रही हूँ, ये भी बता दूँ कि आज मुझे एक सम्मान से सम्मानित किया जाने वाला है, तो मुझे रांची निकलना है। और 1-1.5 घंटे पहले मैं यहाँ खूंटी से क्लास ले रही हूँ ना, तो खूंटी से मैं रांची जाऊँगी और फिर उसके बाद कल से आपका क्लास जो है जैसे समय पे होना है वैसे होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वा जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है। तो गढ़वा का जो क्षेत्रफल है वो है 4003। ये गढ़वा जिला का जो क्षेत्रफल है वो है 4093। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर है। अब यहाँ के हम लोग जनसंख्या घनत्व की बात करते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, सिमडेगा में। सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पर है, वो धनबाद में। लेकिन गढ़वा जिला का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, तो यहाँ 323 जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या घनत्व है। अब आपसे प्रश्न आ सकता है कि बलचौरा जलप्रपात कहाँ पर है। तो बलचौरा जलप्रपात कहाँ पर है, तो ये गढ़वा में स्थित है। तो 4093 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है, गढ़वा जिले का कुल क्षेत्रफल है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि गढ़वा जिले में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है। तो यहाँ कुल प्रखंड कितने हैं, 20। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि सबसे अधिक प्रखंडों वाला जिला कौन सा है, तो ये आप पढ़ चुके हैं। कौन सा जिला है, तो ये है पलामू। गढ़वा जिले में कुल प्रखंडों की संख्या कितनी है, तो 20 है। और सबसे अधिक प्रखंडों की संख्या की यहाँ कौन सी है, तो ये है पलामू, जिसके बारे में आपने कल की क्लास में पढ़ा था। 1892 में इसकी स्थापना हुई थी। और गढ़वा जिला जो है इसकी स्थापना कब हुई है, तो इसका स्थापना 1991 में 1991 में इसकी स्थापना हुई है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का कुल जनसंख्या आपसे पूछा जा रहा है कि गढ़वा जिला का कुल जनसंख्या कितना है। तो 13,22,784 यहाँ का जनसंख्या है। लिंगानुपात की बात की जाए तो इसका लिंगानुपात 935 यहाँ का लिंगानुपात है। ठीक है, 13,22,784 यहाँ की कुल जनसंख्या है। लिंगानुपात 935 यहाँ का लिंगानुपात है। सबसे अधिक लिंगानुपात जो है वो है पश्चिमी सिंहभूम में। सबसे कम लिंगानुपात है वो धनबाद में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। और कल की क्लास में आप लोग लातेहार जिला के बारे में जानेंगे। आज गढ़वा, कल लातेहार। तो इस तरीके से पलामू प्रमंडल के भी जिलों की जो क्लास होगी वो हो जाएगी आपकी समाप्त। भंडरिया प्रखंड झारखंड के किस जिला में है। तो भंडरिया कहाँ पर है, तो झारखंड के गढ़वा जिला में भंडरिया प्रखंड है।
सोन नदी जो है इधर से इंटर करती है। चलिए, अब गढ़वा जिले का दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर का आपको प्रतिशत बताना है। तो देखिए ये आंसर तो होगा, दोनों सेम टाइपिंग हो गया है तो टाइपिंग एरर है, आंसर यही है, या तो बी लिख दीजिए या सी लिख दीजिए। 27.75% यहाँ पर दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर यहाँ पर रही है। अगला प्रश्न है कि मेराल प्रखंड झारखंड के किस जिला में है? तो मेराल प्रखंड झारखंड के गढ़वा में है, ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। देखिए दोस्तों, ये बोकारो जिला जो है ये झारखंड के उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। धनबाद जिला भी उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। गुमला जो है ये दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल में आता है। और गढ़वा जो है ये पलामू प्रमंडल के अंतर्गत आता है। और पलामू प्रमंडल में 3 जिले आते हैं, एक गढ़वा है, एक है लातेहार और तीसरा है पलामू। और गढ़वा की स्थापना कब हुई? 1991 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई है। नगर उटारी जो है वो गढ़वा में ही है, जिसको हम लोग वंशीधर नगर के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर रंका नाम का एक यहाँ पर अनुमंडल भी है, नगर उटारी या फिर वंशीधर नगर के नाम का एक अनुमंडल है। और फिर यहाँ पर गढ़वा एक अनुमंडल है। 2011 की जनगणना के अनुसार गढ़वा जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यहाँ का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 323 यहाँ का जनसंख्या घनत्व है गढ़वा का। चलिए आगे बढ़ते अगले प्रश्न पर आते हैं। झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में चिनिया प्रखंड है? तो चिनिया प्रखंड कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर डी, गढ़वा में चिनिया प्रखंड है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ का लिंगानुपात आपको बताना है कितना है। तो मैंने बताया है आपको कितना है, ऑप्शन नंबर ए 935 यहाँ का लिंगानुपात हो गया। गढ़वा का लिंगानुपात कितना है? तो ऑप्शन नंबर ए 935 है। झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में भंडरिया प्रखंड स्थित है? तो भंडरिया प्रखंड आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा दोस्तों कहाँ पर? गढ़वा में। ये क्वेश्चन आप लोग कर लिए हैं पहले भी। चलो नेक्स्ट प्रश्न है कि गढ़वा जिला में शिशु लिंगानुपात जो है वो कितना है? देखिए 960 यहाँ पर शिशु लिंगानुपात है। अगला प्रश्न है गढ़वा जिला में कुल अनुमंडलों की संख्या कितनी है? तो गढ़वा में अनुमंडल हो जाएंगे कितने? तो यहाँ 3 अनुमंडल हैं, एक तो गढ़वा है, एक वंशीधर नगर है और तीसरा है रंका। यही 3 अनुमंडल यहाँ पर हैं, क्योंकि नगर उटारी को वंशीधर नगर के नाम से इसको जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि गढ़वा जिले में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ पर साक्षरता दर कितना है? तो 60.33% यहाँ पर साक्षरता दर है। सबसे अधिक साक्षरता रांची में, सबसे कम साक्षरता पाकुड़ में होगा, तो इसको भी आप लोग याद कर लीजिए। अगला प्रश्न है कि नगर उटारी अनुमंडल झारखंड के किस जिले में है? तो नगर उटारी या फिर इसको वंशीधर नगर के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी। वंशीधर मंदिर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या गढ़ देवी का नगरी के नाम से किसको जाना जाता है? तो माँ गढ़ेश्वरी देवी का मंदिर जो है आपका कहाँ पर? तो इसी गढ़वा में स्थित है। हेसातु जलप्रपात कहाँ पर है? गढ़वा में। बलचौरा जलप्रपात, गुड़ सिंधु, गूंगा झज्ज जलप्रपात, कन्हर नदी इधर से गुजरती है, सोन नदी गुजरती है, उत्तरी कोयल गुजरती है। और ये बिहार, यूपी और छत्तीसगढ़ के साथ सीमा लगाता है। तो गढ़वा जिला का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने पढ़ लिया। अब कल की क्लास में हम लोग लातेहार जिला के बारे में पढ़ेंगे, तो लातेहार जिला आप लोग तैयार रखिएगा। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं लोग नेक्स्ट वीडियो में, लेते हैं आपसे विदा। धन्यवाद।